Hello everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and I welcome you to my YouTube channel RPS Spoken English Elite. So I hope everybody is doing fine. So आज हमारा सेशन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं which is all about upcoming events. जब भी हम अब ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं, इन बातों की बात करते हैं जो कि हम अक्सर करने वाले होते हैं या फिर हम करने जा रहे होते हैं, यानी आने वाली चीज़ों की जब भी आप बात करें। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी आप हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा एक हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने अगर इस चीज़ को ऐसे बता दिया कि कभी भी सेंटेंस में वाला है, वाली है आ जाए तो आप ना ये यूज़ कर लीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भैया मेरे एक बच्चे थे, जैसे ऑफलाइन क्लास की बात करूँ तो एक बच्चे को मैंने सेंटेंस दिया कि आपको अगर बोलना है कि वो एक दूध वाला है, तो उसने ना ये कॉन्सेप्ट लगा दिया कि वाला है वाली लगाया तो ही इज़ अबाउट टू अ मिल्क मैन, पता नहीं क्या कुछ तो भी उसने सेंटेंस बनाया। तो ट्रांसलेशन हर बार सही नहीं होता है क्योंकि हर चीज़ को कन्वे करने का एक तरीका अलग है। तो इट्स माई सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच ऑफ यू, मतलब कि जब भी आप ऐसी चीज़ों को फ्रेम करें या बोलते हैं तो माइंड में हिंदी मत लेके आइए कि हिंदी बनाओगे फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग कि सिर्फ लॉजिकली आप इसको माइंड में रखिए कि अपकमिंग इवेंट्स की जब भी बात करते हैं, यानी कोई भी काम अगर आप करने वाले हो या करने जा रहे हो सकता है, देखो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए ये आज की बात है, दिस इज आवर प्रेजेंट, ये हमारा आज है यानी प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट, राइट। और अगर मैं बोलूं कि सर मैं ना आज पढ़ाने वाला हूं, मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको ना ये चीज़ पढ़ाने वाला हूं, तो मैं आगे की बात कर रहा हूं कि नहीं, ये अपकमिंग है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या ये फ्यूचर के ही लिए यूज़ हो सकता है, मतलब आने वाली चीज़ के लिए? तो नहीं। दो सिचुएशन इसमें जनरली हम यूज़ करते हैं, एक होता है अपकमिंग इवेंट्स इन प्रेजेंट और एक होता है अपकमिंग इवेंट्स इन पास्ट। जैसे कल मैं ना इस वीडियो बनाने वाला था पर टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मैं करने वाला था, तो अपकमिंग तो था ये पर पास्ट में था। तो यानी कोई भी चीज़ जिस भी टाइम फ्रेम में आप खड़े होकर बात कर रहे हैं उसके आगे की बात कर रहे हो, अपकमिंग है कि ऐसा होने वाला है या होने वाला था, तब आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे देखते हैं। जब भी ऐसी बात करो तो आपको अबाउट टू यूज करना है। क्या यूज करना है? अबाउट टू। दो तरीके हैं इसको यूज करने का, इधर यू कैन यूज अबाउट टू और गोइंग टू। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है गोइंग टू, ये देखिए, अबाउट टू एंड गोइंग टू। जैसे अगर आपने कहना है कि भैया मैं आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, आज की बात कर रहा हूं, आज से प्रेजेंट से आगे की बात हो रही है, तो प्रेजेंट से आगे की बात हो रही है यानी इज एम आर। बी मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ करने वाले हो, स्टेटिव फॉर्म में जब भी बात होती है तो बी यूज होता है, कुछ करने वाले हो आप, बी अबाउट टू, तो इज एम आर अबाउट टू। तो बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर, बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर। आई बीन टीचिंग द सेम थिंग फॉर सो मेनी डेज, कि सेम चीज मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर एंड बी का पास्ट फॉर्म वॉज एंड वर। इस चीज को माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप करने वाले हो या होने वाली है, आप कहेंगे इज एम आर अबाउट टू। अगर मैं कुछ करने वाला हूं, यू विल से आई एम अबाउट टू डू समथिंग। आप कुछ करने वाले हैं, यू आर अबाउट टू डू समथिंग। तीसरा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए तीसरे व्यक्ति का नाम है अभय सर, अभय सर कुछ करने वाले हैं, अभय सर इज अबाउट टू डू समथिंग। तो ये तो आपको सभी को पता है कहाँ इज यूज होता है, कहाँ एम और कहाँ आर, राइट। अगर करने वाले हैं तो आप कहेंगे इज एम आर अबाउट टू, करने वाले थे तो आप कहेंगे वॉज वर। अबाउट टू में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं क्योंकि अपकमिंग है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट को कौन जस्टिफाई करेगा? इस बी का फॉर्म, यानी इज एम आर लगा दिया तो प्रेजेंट में करने वाले हो और वॉज वर यूज कर दिया, दैट मीन्स पास्ट में कोई चीज आप करने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, फॉर इंस्टांस आई एम अबाउट टू ज्वाइन जिम। इसका मतलब क्या होगा? देखो प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं अभी कुछ करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू डू समथिंग। क्या करने वाला हूँ? जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ज्वाइन जिम। आप क्या क्या करने वाले हैं? जैसे मैं कहूँ कि मैं अब घर जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो होम, आई एम अबाउट टू टीच, आई एम अबाउट टू हैव फूड। मैं खाना खाने वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू ईट या हैव, आई एम अबाउट टू हैव फूड। समझ में आ रही है बात? अब मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं क्या कहूँगा? आई एम अबाउट टू टीच यू न्यू टॉपिक।
समझ में आ रही है बात? आई होप यू गाइज आर गेटिंग। अब ध्यान से सुनिए एक और कमाल की चीज, पास्ट की बात करेंगे। जैसे रिया वॉज अबाउट टू कम, रिया आने वाली थी बट नहीं आई, वो आगे पढ़ेंगे। रिया वॉज अबाउट टू कम बट शी डिडंट कम। ध्यान से सुनिएगा, रिया आने वाली थी, रिया वॉज अबाउट टू कम। मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। मैं बस घर से निकलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू लीव होम। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपको अबाउट टू यूज नहीं करना है, जनरल इंग्लिश में लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन दे प्रेफर यूजिंग गोइंग टू। गोइंग टू भी यूज कर सकते हो, एंड इसी गोइंग टू को जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो गोइंग टू ना बोल के गोना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोना। तो आई एम गोइंग टू ना बोलना चाहो तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम गोना। तो मैं आपको बताने वाला हूं या मैं आपको बताने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू। इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये भी बोल सकता हूं आई एम गोना टेल यू समथिंग, आई एम गोना। गोइंग टू को शॉर्ट में गोना कहा जाता है। आई होप यू गाइज विल रिमेंबर दैट। ध्यान से देखिए, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, है ना? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं आई एम अबाउट टू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। दोनों करेक्ट हैं। आई एम गोइंग टू मतलब वो चीज आप करने जा रहे हैं, आई एम अबाउट टू मतलब वही चीज आप करने वाले हो। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको समझ आएगा। शी इज गोइंग टू मैरी सून, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि वो बहुत जल्द क्या करने वाली है? शादी करने वाली है। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या इसमें नहीं है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा इसको और एडवांस करना है तो आई विल सजेस्ट यू वन मोर थिंग, जस्ट अ मिनट। इफ यू गाइज वांट वन मोर थिंग, तो कई लोगों को आई हैव सीन, मैंने देखा है और आई हैव हर्ड कि वो लोग ना अबाउट टू भी यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट क्या कर देते हैं? इज एम आर यूज किया और डायरेक्ट इसके बाद आप टू लगा दो, तो इट ऑल्सो मीन्स द सेम, इसका भी सेम ही मतलब रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने कहा आई एम अबाउट टू ज्वाइन जिम, आप नहीं भी बोलना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो आई एम टू ज्वाइन जिम, आई एम टू टेल यू समथिंग, आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग, एक ही बात है। आई एम टू टेल यू समथिंग, अबाउट नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो आई एम टू लीव, आई एम टू गो, आई एम टू टीच, मतलब ये काम मैं करने वाला हूं, राइट? जैसे मुझे कहना है कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? मेरे पास तीन तरीके हैं, एक तो आई एम अबाउट टू मैरी सून, सेकेंड मैं कह सकता हूं आई एम गोइंग टू मैरी सून, तीसरा मैं ये भी बोल सकता हूं विदाउट अबाउट, आई एम टू मैरी सून। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, शानदार। तो इस तरीके से आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेगेटिव अगर आपको फ्रेम करना है तो कुछ भी नहीं करना, इज एम आर के बाद आप वॉज वर्ब के बाद नॉट यूज कर दीजिएगा। आई एम नॉट अबाउट टू ज्वाइन जिम, आई एम नॉट अबाउट टू गो, मैं नहीं जाने वाला हूं टू गो। समझ में आई बात? आई होप दैट्स क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर देम। एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। और इसको एक बार समझ नहीं आया, रिपीट मोड में 2 बार देखिए, आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी व्हाट यू गाइस आर अबाउट टू डू। आप आज क्या करने वाले हैं? सो व्हाट यू गाइस आर अबाउट टू डू टुडे? थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम।